ये है रामपुर गांव। यहाँ की मिट्टी में ईमानदारी की महक है और लोगों के दिलों में उम्मीद की रोशनी। इस गांव में एक रामू नाम का किसान रहता है। आज से हमें सूरज चढ़ने से पहले खेतों में जाना होगा, क्योंकि ज्यादा धूप होने के कारण मैं खेतों में काम नहीं कर पाता हूँ। इस बार भी हमारा फसल काफी अच्छा होना चाहिए, तभी तो हमारा परिवार चल सकेगा। इतना कहते ही रामू अपने खेत की ओर चल देता है। खेत पहुंचकर रामू अपने खेत में काम करने लगता है। रामू बचपन से ही ईमानदार व नेक व्यक्ति था। जब बचपन में रामू छोटा था तब उसके पिता हमेशा उससे यह कहा करते थे, बेटा, खेती में मेहनत के साथ साथ धैर्य भी चाहिए। समय पर मेहनत करो और प्रकृति पर विश्वास रखो। पिताजी, क्या हम हमेशा खुश रहेंगे? हाँ बेटा, अगर हम ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो खुशी हमारे कदमों में रहेगी। रामू अपने पिताजी का यह बात सुनकर मुस्कुराता है। रामू कहता है, पिताजी, आपकी कही हुई बातें हमेशा मुझे अच्छे से याद रहती है। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। गोलू बेटा, आज लगता है तुम्हारे पिता अकेले ही इतनी धूप में खेत में काम करने चले गए हैं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मैंने चारों तरफ देखा, पापा घर में कहीं भी दिख नहीं रहे। माँ और बेटे दोनों ही खेत की ओर चल देते हैं। रामू, आज आप बहुत काम कर रहे हो, प्लीज थोड़ी देर आराम कर लो। क्या आप ऐसे ही पूरा दिन काम में लगे रहोगे? गीता, इस टाइम फसल का समय है, अभी आराम का समय नहीं है। पापा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगा। गोलू बेटा, अभी तुम छोटे हो, पर तुम्हारा हौसला देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। रामू का परिवार भी उसके इस काम में पूरा का पूरा सहयोग करता है। यही एकता और समर्थन उन परिवार की ताकत है। तभी किसान और मुखिया एक साथ बैठ के कुछ गांव के लोगों के साथ पंचायत कर रहे थे। गांव वालों, इस साल बारिश बहुत ही कम हुई है। हमारे इस खेत के लिए कुछ हमें अलग से करना होगा। खेत की सिंचाई के लिए हमें कुछ तो नया जुगाड़ निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुखिया जी, तो हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर एक साथ कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे। हमें एकजुट होकर समाधान निकालना होगा। लेकिन रामू की इस बात से चतुर जमींदार बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी किसानों को कर्ज देकर उसका जमीन हड़प लिया जाए। हाँ भाई, रामू ठीक कह रहा है। हमें मिलकर एक तालाब बनाना चाहिए, जिससे हम पानी का संचालन कर सके। नहीं मुखिया जी, नहीं, यह असंभव है। इतनी गर्मी में पानी कैसे निकलेगा? फालतू में ही हम अपना समय बर्बाद करेंगे। सभी गांव वालों ने उसकी बात ना सुनते हुए तालाब की खुदाई करनी शुरू कर दी। सब लोगों की इतनी मेहनत के बाद वहां तालाब बन ही गया। सभी गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन चतुर जमींदार बिल्कुल भी खुश नहीं था। अरे महारानी, इन सब गांव वाले ने मिलकर तो हमारे सपने पर पानी फेर दिया। हमने सोचा था हम इन सब की जमीन हड़प कर बहुत ही आराम से जिएंगे। इन गांव वालों को तो मैं बाद में देखूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश हो जाती है। गांव में सभी और खुशहाली का माहौल छा जाता है। अरे भाई देखो, भगवान ने सुन लिया। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है हमको। इस साल तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी। देखा गीता, मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है। हाँ रामू, तुम सही कहते हो। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। पिताजी, अब हमारी फसल अच्छी होगी ना? हाँ बेटा, हमारी फसल अब रंग लाएगी। फिर सभी गांव वाले मिलकर अपने खेतों की फसल काट रहे थे। आज हम सबके मेहनत का दिन है। हमारी फसल बहुत ही अच्छे हुए हैं इस बार। सभी गांव के लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और जश्न मनाते हैं। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। रामू और रामू के परिवार ने इस चीज़ को साबित कर दिखाया है। अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।